हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली न्यूज़पेपर सीरीज। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट न्यूज़ है मेडागास्कर में चक्रवात गेजानी। ये हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है मेडागास्कर। वहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी आया है और कुछ दिन पहले ही वहाँ पे चक्रवात फितिया भी आया था। तो आइए इससे रिलेटेड एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात गेजानी किस क्षेत्र में आया था? तो हिंद महासागर में। चक्रवात गेजानी ने मुख्य रूप से किस देश को प्रभावित किया है? तो मेडागास्कर को प्रभावित किया है। और चक्रवात गेजानी से लगभग 2 सप्ताह पहले मेडागास्कर में कौन सा अन्य चक्रवात आया था? तो चक्रवात फितिया। आइए हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज है सीबीएसई जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसने कक्षा 12th की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग लागू कर दिया। क्लास 10th का जो मार्किंग सिस्टम होगा वो पहले के अनुसार ही भौतिक रूप से किया जाएगा, लेकिन 12th में ये लागू किया गया है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। सीबीएसई ने इस वर्ष से किस कक्षा के लिए द्वितीय बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है? तो ये कक्षा 10th के लिए कर दी है। सेकंड क्वेश्चन है नई घोषणाओं के अनुसार कक्षा 10th की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा? तो ये पहले की तरह ही भौतिक रूप से इसका मूल्यांकन किया जाएगा। सीबीएसई ने इस वर्ष से किस कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये कक्षा 12th के लिए। आइए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज है पोलैंड और इटली ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से इनकार कर दिया है और इसमें पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जैसे देशों ने इसमें शामिल होने की सहमति दे दी। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किन 2 यूरोपीय देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो हमारा आंसर है पोलैंड और इटली ने। सेकंड क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ पीस की शुरुआत मूल रूप से किस उद्देश्य के लिए की गई थी? तो इसका शुरुआत किया गया था गाजा युद्ध विराम योजना की निगरानी के लिए। थर्ड क्वेश्चन है पोलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो डोनाल्ड डस्क इसके प्रधानमंत्री हैं। फोर्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी? तो पाकिस्तान दिया है, मिस्र दिया है, तुर्की दिया है। हमारा नेक्स्ट न्यूज है भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल के प्रकाश और भर्ती के क्षेत्र में वैश्विक सूचकांक में शीर्ष स्थान पर। 2026 ग्लोबल वाइब्रेंसी इंडेक्स में भारत आर्थिक प्रतिस्पर्धा में दूसरे स्थान पर। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल वाइब्रेंसी इंडेक्स की आर्थिक प्रतिस्पर्धा श्रेणी में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सेकंड स्थान है इंडिया का। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2026 ग्लोबल वाइब्रेंसी इंडेक्स किस वैश्विक संस्था या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है? तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के मानव केंद्रित एआई संस्थान द्वारा। हमारा अगला न्यूज है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, उसमें अनुदान की राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर इसमें जो अनुदान की राशि है वो 1,01,000 रुपए कर दी गई है। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत अनुदान की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यह राशि 1,01,000 रुपए कर दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किन 2 नए गंतव्यों के बीच करने की घोषणा की गई है? तो सोनभद्र से हरिद्वार। हमारा अगला न्यूज है केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है और वंदे मातरम के सभी 6 छंद पहले गाए जाएंगे। राष्ट्रगीत का आधिकारिक संस्करण गाया या बजाया जाए तो दर्शकों को सावधानी की मुद्रा में खड़े होना चाहिए, ऐसा निर्देश दिया गया। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्रालय ने निर्देशों के अनुसार
सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले किसका गायन अनिवार्य है? तो राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम को गाने का निर्देश दिया गया है। वंदे मातरम के सभी छह छंदों को गाने में कुल कितना समय लगता है? तो 3 मिनट 10 सेकंड लगता है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा किस वर्ष की गई थी? 1875 में किया गया था। वर्ष 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस की किस अधिवेशन में इस गीत को छोटा करने का निर्णय लिया गया था? फैजपुर अधिवेशन में। संविधान सभा द्वारा किस तिथि को जनगण मन को भारत का राष्ट्र गान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में दर्जा प्रदान किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। हमारा 6 क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्र सरकार वंदे मातरम की कौन सी वर्षगांठ मना रही है? तो 150वीं वर्षगांठ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।